रुको, अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद तुम हर इंसान को अलग नजर से देखोगे। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे रिश्तेदार, हो सकता है वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हो और तुम्हें पता भी ना हो। क्यों? क्योंकि वो डार्क साइकोलॉजी के इन 5 खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज तुम भी इन्हीं हथियारों के मालिक बनने वाले हो। पर याद रखना, यह सिर्फ डिफेंस के लिए है। गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो तैयार हो? पहला हथियार इतना खतरनाक कि इसके आगे सबसे स्मार्ट इंसान भी बेवकूफ लगते हैं। इसका नाम है रिएक्टेंस ग्लिच। अभी मैं तुमसे कुछ कहूंगा और तुम्हारा दिमाग तुरंत उल्टा करना चाहेगा। अभी इस वीडियो को पॉज मत करना। क्या हुआ? मन तो कर रहा है ना पॉज करने का। यही है रिएक्टेंस ग्लिच की पावर। सुनो एक कहानी। एक बार मेरे दोस्त ने अपनी बहन से कहा, तू बहुत जिद्दी है, तू कभी मान नहीं सकती। क्या हुआ? उसकी बहन ने तुरंत पूरे दिन उसकी हर बात मानी, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वो जिद्दी नहीं है। समझे इसकी चालाकी? जब तुम किसी की एबिलिटी पर डाउट करते हो तो वो इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। पर याद रखना, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। गलत इस्तेमाल करोगे तो रिश्ते भी टूट सकते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगला हथियार तो और भी खतरनाक है। दूसरा हथियार, जिसके आगे सबसे इंडिपेंडेंट लगने वाले लोग भी पपेट बन जाते हैं, इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो फैसले तुम लेते हो क्या वो वाकई तुम्हारे हैं? एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। 2 ग्रुप्स को सेम प्रोडक्ट दिया गया। पहले ग्रुप से कहा, ये प्रोडक्ट खरीदो। दूसरे ग्रुप से कहा, आज खरीदोगे या कल? गेस व्हाट? दूसरे ग्रुप में 60% ज्यादा लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि चॉइस उनकी है। यही ट्रिक पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स और मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। तुम 8 बजे आओगे या 9 बजे? लगता है चॉइस है, लेकिन आना तो है ही। ये टास्क आज कंप्लीट करोगे या कल? चॉइस का इल्यूजन है, काम तो करना ही है। अगली बार कोई तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो समझ जाना तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। पर अभी तक तो सिर्फ माइंड गेम्स थे। अगली टेक्निक इमोशंस के साथ खेलती है। तीसरा हथियार, जो सबसे मजबूत इंसान को भी घुटनों पर ला देता है, गिल्ट ट्रैप। मैं तुम्हें अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूं। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, हमेशा मुझसे असाइनमेंट्स कॉपी करता था। एक दिन मैंने मना कर दिया। उसने क्या कहा, यार मैं तो समझता था तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, पर अब पता चल गया असली वक्त पर कौन साथ देता है। और क्या? मैंने असाइनमेंट दे दी। बाद में समझा ये गिल्ट ट्रैप था। गिल्ट ट्रैप में तुम डायरेक्टली अक्यूज नहीं करते, तुम विक्टिम बन जाते हो। तुम डिसअपॉइंटेड एक्ट करते हो, तुम इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। अरे यार, अगर तुम इंपॉर्टेंट होते तो टाइम निकाल लेते। चलो छोड़ो, शायद मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। यह टेक्निक इतनी पावरफुल है कि लोग अपना नुकसान करके भी तुम्हें खुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो बस वार्म अप था। अगली तकनीक दिमाग को हैक कर देती है। चौथा हथियार, जिसके आगे लॉजिक की कोई वैल्यू नहीं, इमोशनल हाईजैक। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि जब इंसान इमोशनल होता है तो उसके ब्रेन का लॉजिकल पार्ट शट डाउन हो जाता है। मतलब इमोशनल स्टेट में लोग वो डिसीजंस लेते हैं जिसका बाद में रिग्रेट करते हैं। शॉपिंग मॉल्स में आपने नोटिस किया है, हैप्पी म्यूजिक क्यों बजता है, फ्री सैंपल्स क्यों देते हैं, फेस्टिवल ऑफर्स क्यों आते हैं? क्योंकि खुश मूड में लोग ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं। मेरे साथ हुआ था। एक दिन बहुत अच्छा मूड था। फ्रेंड ने कहा, यार एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है। उस इमोशनल हाई में मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए। रिजल्ट 0 रिटर्न। यही है इमोशनल हाईजैक की पावर। हैप्पीनेस, फियर, एंगर, लव, कोई भी इमोशन को ट्रिगर करके लोग अपना एजेंडा फुलफिल करते हैं। जब भी कोई तुम्हारे इमोशंस को सडन स्पाइक करे, स्टेप बैक लो, लॉजिक यूज करो। अब आता है सबसे घातक हथियार, 5वां और सबसे खतरनाक हथियार, पावर ऑफ साइलेंस।
अभी जो 3 सेकंड का साइलेंस हुआ, क्या फील किया तुमने? अनकंफर्टेबल? एंग्शियस? एग्जैक्टली, यही है साइलेंस की पावर। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। इंटरव्यूअर कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछता था, फिर चुप हो जाता था। गेस व्हाट? 90% उम्मीदवार असहज महसूस करके अतिरिक्त जानकारी दे देते थे, कभी कभी वो भी जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। पुलिस इंटरोगेशन में यह टेक्निक सबसे कॉमन है। तुमने यह काम क्यों किया? सस्पेक्ट अनकंफर्टेबल होकर बोलना शुरू कर देता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स में भी पापा के गस में चुप रहने से ज्यादा डर लगता है मम्मी के कंटिन्यूअस स्कोल्डिंग से। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले के दिमाग में 1000 थॉट्स आते हैं। वो अस्यूम करता है कि तुम जज कर रहे हो। वो अनकंफर्टेबल फील करके बात करने को मजबूर हो जाता है। पर ये टेक्निक को केयरफुली यूज करना, ओवर यूज करने से लोग तुमसे बात ही बंद कर देंगे। तो ये थे 5 मनोवैज्ञानिक हथियार जो हर मास्टर मैनिपुलेटर यूज करता है। रिएक्टेंस ग्लिच, लोगों की साइकोलॉजी को रिवर्स यूज करना। इल्यूजन ऑफ चॉइस, ऑप्शंस देकर कंट्रोल करना। गिल्ट ट्रैप, इमोशंस के साथ खेलना। इमोशनल हाईजैक, लॉजिकल थिंकिंग को बाईपास करना। पावर ऑफ साइलेंस, डिस्कंफर्ट क्रिएट करना। अब जब तुम्हें यह सब पता है, एक बात याद रखना, यह नॉलेज डिफेंस के लिए है। जब कोई तुम पर यह टेक्निक्स यूज करे तो तुम आइडेंटिफाई कर सको। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा और तुम भी ऐसी माइंड बेंडिंग साइकोलॉजी की सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हाँ, बुकवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं डार्क साइकोलॉजी का काला सच जो आपको कोई नहीं बताता। अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी तक देखते थे। तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, बट डार्क नॉलेज इज डेंजरस पावर।